बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसके हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। ईथर जो है ना, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये शामिल नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो कल हमारा लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ फिनोल स्टडी किया था, ठीक है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की। मुझे एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। और सबसे पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकास टेस्ट। क्योंकि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी टर्शियरी में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होता है, लुकास टेस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल गिव कीटोन। बच्चे, जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है ना तो बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है कीटोन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा है अल्कोहल ऑन हीटिंग विद डैश गिव एल्कीन एट हाई टेम्परेचर ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एट डिफरेंट टेम्परेचर ये डिफरेंट रिएक्शंस देता है, ठीक है। तो एल्कीन जो है ये बनता है जब इसको हाई टेम्परेचर पे कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसनट्रेटेड H2SO4। फोर्थ है अल्कोहल हैव डैश बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। बच्चे, अल्कोहल्स का ईथर के साथ कंपैरिजन किया हुआ है इसके बॉइलिंग पॉइंट का। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है और आगे साथ ही उन्होंने रीजन भी बता दिया, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। फिफ्थ वन है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। वैसे तो हम लोगों ने ईथर की प्रेपरेशन पढ़ी नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस जो है ईथर की प्रेपरेशन में इस्तेमाल होता है। तो फिफ्थ वाले में क्या आएगा, ईथर। सिक्स वन है डैश इज आल्सो कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। सेवंथ है कार्बोलिक एसिड इज अदर नेम ऑफ फिनोल। फिनोल्स का दूसरा नाम जो है वो कार्बोलिक एसिड है, ठीक है। आठवां है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नर्ड रिएजेंट विद। बच्चे, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का भी जो है वो बेसिकली इसमें शामिल नहीं था सिलेबस में, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लो कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम लोग ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं विद फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। यानी प्राइमरी अल्कोहल कब प्रिपेयर होगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा। सेकेंडरी कब होगा, जब एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा। और टर्शरी कब होगा, जब एसीटोन या कीटोन के साथ रिएक्शन होगा। 9 है अल्कोहल एंड डैश रिएक्ट टू प्रोड्यूस एस्टर। एस्टर बेटा बनता है जब अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 10वां है डैश इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, एथेनॉल, ठीक है। 11 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार्च into alcohol with the help of microorganisms is known as fermentation। 12 है कीटोन ऑन रिडक्शन गिव डैश अल्कोहल। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है एल्डिहाइड, और जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है कीटोन। तो कीटोन की रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन है मिथाइलेटेड स्पिरिट कंटेन 95% मेथनॉल एंड 5% इथाइल अल्कोहल। नहीं, इसमें हम लोग मिथाइल अल्कोहल 10% ऐड करते हैं एथेनॉल को डीनेचर करने के लिए, तो उसको हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। ये फॉल्स है।
Ethyl alcohol is a very good anti-freezing agent. Yes, true. Methanol is also known as wood spirit. Yes, true. Only 14% ethyl alcohol can be prepared by fermentation. Yes, true. Ether do not show hydrogen bonding. Yes, ether जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता. Alcohol are more acidic than phenol. False. फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं. सेवंथ है फिनोल इज मोर soluble इन वाटर देन लोअर अल्कोहल. नो, फिनोल जो है वो पार्शियल soluble होता है. लोअर अल्कोहल जो है वो कंप्लीटली soluble होते हैं वाटर में. ठीक है. एट्थ है अल्कोहल्स आर मोर बेसिक देन ईथर्स. नो, ईथर्स आर मोर बेसिक. बेसिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, तो ईथर्स जो है दे आर मोर बेसिक. ठीक है. नाइन है ethers have higher boiling point than alcohol and phenols. No, ethers जो है बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. अल्कोहल और फिनोल्स जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से ये ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है. टेंथ है जी मेथेनॉल एंड एथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय आइडो फार्म टेस्ट. यस, मेथेनॉल और एथेनॉल को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन है विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फर्स्ट वन है जी C2H6, C2H5Cl, CH3OCH3 एंड C2H5OH. बच्चे इसमें से ये जो डी ऑप्शन है, ठीक है, C2H5OH एल्कोहल जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बाकी इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नहीं शो करता. ठीक है. दूसरा है विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी. ईथर ये तो नहीं शो करेगा. फिनोल ये भी वीक है, पार्शली सॉल्युबल है. सबसे ज्यादा जो है ना इनमें से मेथेनॉल और एथेनॉल में से मेथेनॉल, क्योंकि लोअर अल्कोहल्स जो है ना वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन. थर्ड वन है विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो बच्चे ये एथेनॉल है, ये फिनोल है, ये कीटोन्स हैं, और ये एन हेक्सानोल है. ये एन हेक्सानोल और एथेनॉल में से जो लोअर अल्कोहल है वो एथेनॉल है, तो एथेनॉल जो है ना ये ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी में. फोर्थ वन है विच कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर. ठीक है. तो इनमें से बेटे सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो बेंजीन की होगी. बेंजीन इज नॉन पोलर. ठीक है. और पानी जो है ये पोलर कंपाउंड है, तो इस वजह से बेंजीन जो है वो पानी में बिल्कुल हल नहीं होता. नेक्स्ट है फिफ्थ वन कि एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड. बच्चे एथेनॉल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एथेनोइक एसिड. ठीक है. तो इसका मतलब है कि हम लोग एथेनॉल को दो स्टेप्स में ऑक्सीडेशन के जरिए जो है वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कौन सा आएगा, ऑक्सीडेशन. सिक्स वन है विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च. बेटे डायस्टेज, जाइमेज और इन्वर्टेज ये फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है. यूरिएज जो है वो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल नहीं होता. सातवां है विच कंपाउंड इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है. आठवां है मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड इन. मिथाइल अल्कोहल किसमें यूज नहीं होता. एज अ सॉल्वेंट, एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एज अ सब्सिट्यूट फॉर पेट्रोल. तो बच्चे ये आ जाएगा एज अ सब्सिट्यूट फॉर पेट्रोल. पेट्रोल के सब्सिट्यूट के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. नावा है रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन अल्कोहल अबाउट. रेक्टिफाइड मिथाइल अल्कोहल कितना होगा रेक्टिफाइड स्पिरिट में. बच्चे रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है 95% अल्कोहल को हम लोग कहते हैं, तो इसमें कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, डी. टेंथ है जी कि अकॉर्डिंग टू लिवस कॉन्सेप्ट ईथर बिहेव एज अ. ईथर इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इस वजह से इट विल बिहेव एज अ बेस. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. व्हाट आर अल्कोहल, हाउ दे आर क्लासिफाइड,
हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल? तो बेटे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल की डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोगों ने लुकास टेस्ट पढ़ा था, और अल्कोहल्स और उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मिथाइल अल्कोहल? How methyl alcohol is obtained on large scale? How it may be distinguished from methyl alcohol? मेथेनॉल की प्रेपरेशन बेटे हम लोगों ने वाटर गैस से पढ़ी, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। और इसकी हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एथेनॉल से। आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा तो हम लोगों ने वो यहाँ पे लिखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है उससे इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज फर्मेंटेशन? विच कंपाउंड मे बी ऑब्टेन्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय फर्मेंटेशन? तो बेटे फर्मेंटेशन पूरा टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फर्मेंटेशन क्या है और कौन सा कंपाउंड हम इसे प्रिपेयर करते हैं? हम इसे एथेनॉल प्रिपेयर करते हैं, और उसके दो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे कि एथेनॉल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन के जरिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है एब्सोल्यूट अल्कोहल। बट एब्सोल्यूट अल्कोहल हम लोग कहते हैं 100% अल्कोहल जो है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट हम लोग कहते हैं जब 10% मेथाइल अल्कोहल हम लोग एथेनॉल में ऐड कर देते हैं फॉर इट्स डीनेचरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, बेटे 95% अल्कोहल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, तो डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो हम लोग कहते हैं कि मिथाइल अल्कोहल को ऐड किया जाता है एथेनॉल में टू अवॉइड इट्स यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कि हम लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना कर सकें, तो उस वजह से हम लोग उसमें मेथेनॉल को मतलब ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हाउ डज इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट? इथाइल अल्कोहल इनके साथ कैसे रिएक्ट करता है? पहला है कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरा है सोडियम मेटल, तीसरा है PCl5, चौथा है CH3COOH, पांचवा है SOCl2, ठीक है। तो जी ये देखें, ये मैंने आप लोगों के सामने रिएक्शन लिख दी है कि इथाइल अल्कोहल जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4, सोडियम या PCl5 वगैरह के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। वैसे तो हम ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर में हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपके सामने ये शो कर दी है कि ये एथेनॉल है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे ये इथीन बना रहा है, ठीक है। उसके बाद 140 डिग्री सेल्सियस पे भी, क्योंकि दोनों में ही कंसनट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। फ़र्क क्या है कि ये 140 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 180 डिग्री सेल्सियस पे है। 180 पे ये इथीन बनाएगा और 140 पे ये ईथर बनाएगा, ठीक है। दूसरा है जी कि सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन। तो बेटे सोडियम मेटल के साथ जब एथेनॉल का रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे सोडियम इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। चौथा रिएक्शन सॉरी तीसरा रिएक्शन इसका है PCl5 के साथ। तो बेटे PCl5 में से Cl जो है ये OH को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास अल्काइल क्लोराइड आ जाएगा, साथ POCl3 और HCl, ठीक। चौथा इसका रिएक्शन है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन जब इसका होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये एस्टर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, ठीक है। और क्या बन जाएगा, वाटर। और यहाँ पे CH3COOH5 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी आएगा, CH3COOH5। तो ये आपके पास एस्टर का फार्मूला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन में ये जो Cl है इस OH को रिप्लेस कर देगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा, और उसके साथ साथ SO2 और HCl, SO2 और HCl जो है वो बन जाएगा साइड प्रोडक्ट, और ये आपके पास एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल बाय रिएक्टिंग Grignard reagent with suitable carbonyl compounds? बच्चे ये देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ने हैं। एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का, एक एसिटल्डिहाइड के साथ और एक एसीटोन के साथ, क्योंकि अभी अभी जिक्र हुआ था पहले कि प्राइमरी अल्कोहल बनती है जब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होता है। सेकेंडरी अल्कोहल बनती है जब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ होता है। और टर्शरी अल्कोहल बनती है जब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन एसीटोन के साथ होता है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का, बेटा ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। CH3CH2MgBr, एल्काइल या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। HC डबल बॉन्ड OH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव। इथाइल जो है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड खत्म होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव पार्ट यानी कि MgBr ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करें, वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वाटर जो है ना वो H ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और ये आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल, और OH मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा तो MgBrOH। तो बेटे ये क्या है, CH3CH2CH2OH, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद ये है जी एसिटल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन। ठीक है, सेम वही मैकेनिज्म, यहाँ पे आपके पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है CH3CH2 CH और CH के साथ क्या अटैच है CH3, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल के साथ, सॉरी एथेनॉल के साथ, ठीक है, एसिटल्डिहाइड के साथ। और तीसरा इसका हमने रिएक्शन पढ़ा एसीटोन, ये वाला एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का हम लोगों ने इसके साथ रिएक्शन करवाया, तो ये आपके पास बेटे इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल हासिल होती है वो कौन सी है, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिएक्शन कर लेने हैं। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट चूंकि पहले स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं था तो हम लोगों ने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, लेकिन ये रिएक्शन जो है ना वो आप लोग एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग? पहला है जी अल्कोहल एंड फिनोल, दूसरा है अल्कोहल एंड ईथर, तीसरा है मेथनॉल एंड एथेनॉल, चौथा है टर्शरी एंड प्राइमरी अल्कोहल और पांचवा है 1 प्रोपानॉल एंड 2 प्रोपानॉल। मुझे पहला देखिए अल्कोहल और फिनोल में, अल्कोहल और फिनोल में मेनली तो आप इस तरह से करोगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट करो। यानी ये देखें, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो अल्कोहल देगा और फिनोल जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा। अल्कोहल न्यूट्रल है, फिनोल एसिडिक है। फिनोल जो है ये FeCl3 के साथ बेटे डीप पर्पल कलर देता है, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं करता। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल रिएक्शन देगा और वाइट PPT की फॉर्मेशन करेगा, जबकि फिनोल ऐसा नहीं करेगा। और एक मैंने आप लोगों को आयोडोफॉर्म टेस्ट बताया। ठीक है, दूसरा देखें अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर जो है, अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, जबकि ईथर ऐसा नहीं करता। इसके अलावा अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा जबकि ईथर नहीं देगा। ठीक है, तीसरा है मेथनॉल और एथेनॉल। तो बेटे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट मेथनॉल नहीं देगा और एथेनॉल देगा। चौथा है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल एंड टर्शियल अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लुकास टेस्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है,
पांचवा है डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल। तो 1 प्रोपानोल जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है, 2 प्रोपानोल जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लुकास टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा 1 प्रोपानोल जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और जो 2 प्रोपानोल है, ठीक है, ये मैंने बताया था सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच हो, यानी एक तरफ CH3 ग्रुप अटैच हो, तो वो ये टेस्ट देगा। यानी 2 प्रोपानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, 1 प्रोपानोल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है।